Hello dear students. In the previous video we had started studying thermal properties of matter, and in that we had studied about heat. What do we mean by heat? Next was temperature, and we come to know that due to rise in temperature there will be thermal expansion. That also we have studied, and in that thermal expansion we had studied three types of expansion. That is lengthwise expansion, that is L dash is equal to L1 plus alpha delta t. This will be the changed length, whereas in case of area it will be beta delta t. Next is volumetric change, and it was 1 plus gamma delta t, where this alpha, beta, and gamma are the coefficient of linear expansion, coefficient of superficial expansion, and coefficient of volumetric expansion, respectively. And we have also derived the relation that alpha is equal to beta by 2, and this is equal to gamma by 3. This was the relation which we had studied. And we had also studied about the specific heat. And what is specific heat? Specific heat is used only for temperature rise. Only for temperature rise, or we can say it as due to only for temperature change. मतलब ये specific heat was defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of the body by 1 degree centigrade. उसको हम specific heat बोला करते थे. And for that, heat required will be equal to mc delta t, where c can be written as q upon m delta t. So this, the value of specific heat is constant for each and every type of metal, liquids or gases. Whereas we had also studied about the latent heat, and latent heat is used for the change in state. मतलब अगर किसी बॉडी के स्टेट में चेंज हो रहा है, चेंज इन स्टेट में अगर चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, या सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, इस तरीके के जो प्रोसेसेस हुआ करते थे, उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट होगी हमें लेटेंट हीट की. सो इन दिस लेटेंट हीट we have so many common changes of state. पहला जो होता है that is called melting of a solid, है क्या नहीं? सॉलिड की मेल्टिंग हो गई तो ये हीट के थ्रू होती है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग. दूसरा होता है अपना वेपराइजेशन, जिसमें आपका लिक्विड, वेपराइजेशन में क्या हो रहा होता है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस. तीसरा जो है अपने पास दैट इज कंडेंसेशन. क्या होता है बेटा कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज बेसिकली कि अगर आपकी वेपर लिक्विड में चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड वेपर चेंजेस टू लिक्विड, तो इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. नेक्स्ट होता है अपने पास फ्रीजिंग. और फ्रीजिंग क्या होता था? फ्रीजिंग होता था जो हमारा लिक्विड से डायरेक्टली सॉलिड में अगर चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. देर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. और सब्लिमेशन वाज द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, अगर डायरेक्टली चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेसेस थे जिन प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया आपकी स्टेट में चेंज हो रहा है. तो अगर स्टेट में चेंज हो रहा होगा, मतलब ये कि सीधे सीधे जो भी आपका सॉलिड है, मतलब सॉलिड से सीधे अगर कोई भी चीज़ लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोला करते हैं. लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं. वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कंडेंसेशन बोलते हैं. बाकी लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज होता है तो फ्रीजिंग. और सब्लिमेशन इज डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाए, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में अगर चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. मतलब अगर ये इनमें से कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है तो वहां पर वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ लेटेंट हीट. लेकिन अगर वाटर ही है और वो वाटर का ही टेम्परेचर आप 10 डिग्री से 80 डिग्री पर लेकर, डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर जा रहे हैं, इन दैट केस वी नीड द स्पेसिफिक हीट. अब यहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई m kg की आइस है.
mkg of ice at certain temperature, say minus 20 degree centigrade, and I need to convert this ice into steam. मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको? स्टीम में चेंज करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए आइस है और आइस का टेम्परेचर माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जो भी स्टीम होता है, स्टीम का टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले इस आइस के टेम्परेचर को माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना पड़ेगा। क्यों सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्यों? बिकॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज बेसिकली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मतलब यहाँ पर आकर के आइस आपकी मेल्ट होना शुरू होगी। मतलब माइनस 20 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड गए, यानी कि इस वाले प्रोसेस में हमें क्या चीज़ देखने को मिली? टेम्परेचर राइज देखने को मिला। और टेम्परेचर राइज देखने को मिला मतलब यहाँ पर हमें स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब हीट मिल गई तो अब यहाँ से क्या होगा? उस आइस की मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। मेल्टिंग शुरू होगी तो पूरी की पूरी आइस पहले पूरी तरीके से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगी। तो मेल्ट होने का मतलब ये कि अभी यहाँ पर आइस है, आइस है मतलब यहाँ पर सॉलिड है, और ये सॉलिड से यहाँ पर वही चीज़ आपकी वाटर में कन्वर्ट हो गई, मतलब लिक्विड में चेंज हो गई विदाउट राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो हीट यूज होगी दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहीं पर ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर पहुंचा, अब वो यहाँ से बॉयल होना शुरू होगा। तो बॉयल होते 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 वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा। मतलब ये वाटर ही है जो हमारा कहाँ पर पहुंचा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। तो जब ये यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? देखो वाटर ही है और वाटर में ही चेंज हो रहा है, लेकिन बस क्या देखने को मिला आपको? टेम्परेचर राइज। मतलब यहाँ पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं से अगर हम आगे चलें तो इसी वाटर को अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इसी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्या होता है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है और यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर स्टीम है, मतलब स्टेट में चेंज हुआ। स्टेट में चेंज हुआ मतलब लेटेंट हीट लगेगी किसकी? वेपराइजेशन की। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि जहाँ पर स्पेसिफिक हीट लग रही है वहाँ पर हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे होंगे? एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी वही चेंज होगा कि ये -20 और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, मतलब यहाँ पर Q इज इक्वल टू MLF, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज़ होगी। ये है हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर Q इज इक्वल टू अगेन एम सी डेल्टा टी, और डेल्टा टी की जगह जो टेम्परेचर चेंज लिखेंगे दैट विल बी 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी 100 only. And after that we will find the latent heat of vaporization, which is equal to Q is equal to MLV. LV is called latent heat of vaporization. So here we are having total four heats which is to be added. और यही सारी की सारी हीट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से जो हमें नेट हीट मिलेगी, दिस Q is called the amount of heat required to convert the mkg of ice into steam at 100 degree centigrade. So this is the basic concept behind two types of heat, that is specific heat and latent heat. Next, in the previous video only we had studied about water equivalent. And what is water equivalent? कि भैया अगर मान लीजिए कोई भी मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कंटेनर है, उसके अंदर सपोज पानी रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हीट मैं उसको दूंगा, जो भी इस कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर सपोज अगर वाटर है, फिल्ड है, मैं यहाँ पर जो भी हीट दूंगा वो सारी की सारी हीट वाटर तो नहीं ले रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर भी हीट अप होगा और हीट अप होने के बाद ही ये अपनी हीट को क्या करेगा? इस वाटर तक ट्रांसफर करेगा। तो जितने भी अमाउंट की हीट इसने ली, वो हीट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज तक पहुंच रही होगी। तो ये जो हीट इस कंटेनर ने ली है उतने ही अमाउंट में उतने ही हीट का रेज होना, मतलब इसने जो हीट ली है उतनी ही अमाउंट का अगर मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दूं, कि मैं ये मानूं ही नहीं कि यहाँ पर कंटेनर है, मैं क्या काम करूं? उतने अमाउंट की हीट वाटर, जो जितना अमाउंट का वाटर लेगा उतना अगर मैं वाटर ऐड कर दूं, दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज
कि किसी भी चीज़ को हीट अप होने के लिए, जैसे कोई बॉडी है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, and it is to be I have to raise its temperature to suppose 50 degree centigrade, so there will be a requirement of heat. अब कितने अमाउंट का पानी उतनी ही हीट को ले, उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए, और उसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए, तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट मटेरियल, जो भी हमें वो मटेरियल दिया गया होगा. सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट. नेक्स्ट इज the new concept is, that is principle of calorimetry. What do we mean by principle of calorimetry? Calorimetry is basically the branch of physics which deals with the measurement of heat. Heat के measurement के लिए जो branch physics की use होती है उसको हम calorimetry बोलते हैं. तो ये क्या कहता है ये प्रिंसिपल, कि कोई भी अगर मान लीजिए ये एक हॉट बॉडी है, दिस इज अ हॉट बॉडी एंड दिस इज अ कोल्ड बॉडी, तो वी ऑलरेडी नो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमारी हीट का फ्लो होगा, हीट फ्लो. तो जब कोल्ड हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब हीट का फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली बात है हॉट बॉडी विल लूज सम हीट एंड कोल्ड बॉडी विल गेन सम हीट. सो दैट ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, जितनी भी हीट ये कोल्ड बॉडी गेन करेगी उतनी ही हीट क्या होगा, हॉट बॉडी लूज करेगी. कंडीशन इज व्हेन नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज देयर विद द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के साथ किसी भी तरीके का कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, मतलब ये आइसोलेटेड रखे हुए हों अगर, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर जितनी हॉट बॉडी हीट को लूज करेगी उतनी ही कोल्ड बॉडी उस हीट को क्या कर रही होगी, गेन कर रही होगी. तो इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हमें शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर सपोज आई एम हैविंग एन आइस, सपोज एक क्वेश्चन करते हैं. द क्वेश्चन इज सपोज 0.15 kg ऑफ आइस इज देयर एट ऑफ 0 डिग्री या एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद, इसको मिक्स करना है, मिक्सड विद 0.3 kg ऑफ 30 kg ऑफ वाटर, ठीक, at 50 degree centigrade in a container, in a container. The resulting temperature, the resulting temperature is 6.7 degree centigrade. Calculate the latent heat, yeah, the heat of fusion of ice, and C of water is given to us, that is specific heat of water is given to us as 4186 जूल पर केजी केल्विन. तो हमें क्या काम करना है, हमें सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सपोज ये आइस है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 0.3 kg का वाटर है, ठीक, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पुट सम ice and this ice was at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज बेसिकली आइस. तो ये जो हमारे पास आइस है, ये जो आइस है, ये आइस का टेम्परेचर कितना दिया हुआ हमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मास कितना दिया है, 1.15 kg. तो हमें हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है, मतलब हीट ऑफ फ्यूजन मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी, LF निकालना है. तो जैसे ही आपने आइस को वाटर में डाला तो उसका जो रिजल्टिंग टेम्परेचर हुआ वो 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. अगर ये 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, दैट मीन्स दैट आइस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वाटर, बिकॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि आइस सबसे पहले वाटर में कन्वर्ट हुई होगी, आइस एक सॉलिड था,
किस में कन्वर्ट हुआ होगा? वाटर। ये अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा होगा, और फिर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये वाटर में हमें टेम्परेचर राइज मिला, और वो कितना हो गया होगा? 6.7, क्योंकि मिक्स हो गया भैया, मिक्स होने के बाद 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और वहीं पर ये हमारी पहली कंडीशन हो गई कि आइस के साथ क्या हुआ। अब अगर हम वाटर की बात करें तो जो भी हमारे पास वाटर था, वाटर का टेम्परेचर था पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वही वाटर का टेम्परेचर अब कितना हो गया? 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो स्टेट में तो चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो टेम्परेचर में अगर चेंज होता है, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से सीधा 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गए। ऐसा ही हुआ। तो सिंपल सी बात कि यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज देखने को मिला? टेम्परेचर राइज। यहां पर मुझे क्या चीज देखने को मिली है? यहां पर मुझे स्टेट चेंज, कि यहां पर स्टेट में चेंज हुआ, और यहां पर मुझे जो देखने को मिला दैट इज टेम्परेचर राइज देखने को मिला। तो स्टेट में चेंज हुआ मतलब Q इज इक्वल टू एम एल एफ लगेगा, टेम्परेचर में राइज हुआ यानी कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगेगा। और यहाँ पर अब हम वैल्यूज अगर प्लेस करें तो आइस जो हमें दी गई थी, आइस वॉज 0.15 kg, यानी कि दिस विल बी 0.15, एल एफ इज नॉट गिवन टू अस। यहाँ पर अगर मैं Q की बात करूँ तो यहाँ पर 0.15, specific heat of water is given to us 4186, and it is temperature changes 6.7 minus 0, है क्या नहीं? मतलब यहाँ पर हमें हीट क्या हुई है? यहाँ पर हमें हीट गेन हुई है इस केस में, और यहाँ पर हमें हीट लूज हुई है, लॉस्ट। यहाँ पर अगर मैं Q की वैल्यू लिखने की कोशिश करूँ तो ये वाटर था तो 0.3 इंटू 4186, राइट, इंटू टेम्परेचर राइज कितना हुआ? 50 माइनस 6.7। तो ये जो हीट लॉस हुई है, दिस इज लॉस्ट। ये वैसे नेगेटिव आता बेटा, अगर 6.7 माइनस 50 लिखता तो हीट लॉस्ट, वो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि हीट लॉस हुई है। तो दिस इज हीट गेन, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच हैज बीन गेन्ड बाय द बॉडी, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज लॉस्ट बाय द बॉडी। ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हमें क्या चीज़ समझ में आई? हमें ये समझ में आया कि 0.15 एल एफ प्लस 0.15 इंटू 4186 इंटू 6.7 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 0.3 इंटू 4186 इंटू 50 माइनस 6.7। तो दिस इज हीट gained by ice, and this is heat lost by water। तो यहाँ पर देखो ये सीधी सीधी इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में एल एफ निकालना है हमें। तो हम जब इसको एल एफ को सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो ये हो जाएगा 0.15 एल एफ, और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो इट विल बी 4206.93, एंड दिस विल बी इक्वल टू 54376.14, और एल एफ की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। So this will be the latent heat of fusion। यहीं पर हमें समझ में आया कि हम किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम वाटर इक्विवेलेंट रिलेटेड करने की कोशिश करें, तो वाटर इक्विवेलेंट कैसे यूज कर रहे होंगे देखते हैं। सो सपोज एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन, कि अगर मान लीजिए अ पीस ऑफ आयरन of mass 100 gram is kept inside a furnace for a long time,
and then put in a vessel of water equivalent 10 gram containing 240 gram of water, thick, of water at 20 degrees centigrade. The mixture attains a temperature of 60 degrees centigrade. Find temperature of iron. और यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन दे दी गई है एंड दैट इज 470 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो देखो इसमें वाटर इक्विवेलेंट क्या बोला गया. देखो एक पीस ऑफ आयरन था जिसका मास कितना दिया हुआ था 100 ग्राम. एक वेसल है, इस वेसल के अंदर वाटर है कितना 240 ग्राम. और ये जो वेसल है इस वेसल का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है आपको 10 ग्राम. मतलब जितना 10 ग्राम अमाउंट वाटर हीट लेगा उतने ही ये वेसल हीट ले रहा होगा. तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले तो ये एक आयरन पीस ऑफ आयरन है. दिस इज आयरन. इसको एक फर्नेस में रखा गया तो ऑब्वियसली बात है इसने कुछ ना कुछ टेम्परेचर गेन किया होगा टी. और ये अगर वाटर है और इसको मिला 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर, जब ये आयरन की रॉड डाली गई यहाँ पे आयरन का पीस डाला गया तो इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये मिक्सचर का टेम्परेचर. तो भैया हीट लूज किसने की. हीट लॉस्ट बाय आयरन, हीट लॉस्ट बाय आयरन एंड हीट gained by vessel प्लस वाटर. ऐसे ही लिखेंगे. व्हाट इज हीट लॉस्ट बाय आयरन. भाई आयरन तो सॉलिड था तो सॉलिड ही रहा, यानी कि एम सी ऑफ आयरन इंटू डेल्टा टी. दिस मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर इज 240 ग्राम एंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट इज 10 ग्राम. मतलब वेसल का जो मास है वो भी हम कितना अज्यूम करेंगे यहाँ पर 10 ग्राम की, 10 ग्राम ऑफ वाटर. यानी कि मैं इसको कितना लिख दूँ 240 प्लस 10 इंटू सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी. ऐसे ही लिख रहे होंगे. तो अगर मैं इन सब को ग्राम में ही लिखूं मतलब सीजीएस सिस्टम में लिखूं तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है वो होगी आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर जो मैं प्लेस करूँगा वो कितना प्लेस करूँगा, सॉरी मास ऑफ आयरन इज 100 ग्राम. 100 इंटू ये मुझे कितना दिया हुआ है जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूँगा 470 और इसको जूल में है ये वो सारी टर्म्स में है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4200 से इंटू डेल्टा टी विल बी T2 minus 60. दिस विल बी 240 यानी कि 250 इंटू डेल्टा टी विल बी 60 माइनस 20. तो यहाँ से आपको T2 की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी 893.6 प्लस 60 यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 893.6 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये था यूज किसका वाटर इक्विवेलेंट का. सो आई होप आपको स्टेट में चेंज, टेम्परेचर राइज कब देखना है, स्पेसिफिक हीट कब लगानी है, लेटेंट हीट कब अप्लाई करनी है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, वाटर इक्विवेलेंट का कैसे यूज़ देखने को मिलेगा आपको, लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, आपको समझ में आया. सो आज के लिए इतनी कहानी बहुत है. रेस्ट वील सी इन दी नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.